दिल्ली के ठग नटवर लाल ने अब मनीष सिसोदिया को निपटाने का एक बेहतरीन प्लान बनाया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरी ने ठगा नहीं। अवध ओझा को लाकर केजरी किस तरीके से एक तीर से दो निशाने करना चाहते हैं और अवध ओझा को लाने के पीछे का केजरी का मकसद क्या है, अंदर की इनसाइड स्टोरी वीडियो अंत तक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज बात अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को निपटा दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल का एक स्लोगन है या फिर कहा जाए कि उनका जीवन का एक ध्येय है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसका राजनीतिक फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल ने समय समय पर डस्टबिन में डंप कर दिया हो। आपको पता है किस तरीके से तमाम बहुत बड़े वकीलों को, अन्ना हजारे को, किरण बेदी को, बाबा रामदेव को और आप सोचिए ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो, जिसमें स्वाति मालीवाल भी है। ये अरविंद केजरीवाल ने लगातार किया और बड़े पैमाने पर किया और मुझे इस बात को कहने में कोई दो हर्ज नहीं कि अरविंद केजरीवाल यूज एंड थ्रो वाली रणनीति पर चलते हैं। अब मनीष सिसोदिया को निपटाने के लिए वो अवध ओझा को लेकर आए और उसके पीछे का रीजन क्या है, इसको समझते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे चलते हुए नंबर पर आप हमें सपोर्ट सहयोग कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं। और एक और दिक्कत है कि मेरे साथ ट्विटर किसी ने हैक कर लिया, ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया। खैर बहरहाल उस पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ। अब इस मुद्दे को समझते हैं। दरअसल मुद्दा कुछ यूं है कि मनीष सिसोदिया लगातार तिहाड़ी थे, बार-बार तिहाड़ जेल जा रहे थे और मनीष सिसोदिया एक ऐसा मंत्री और हैंडसम सिसोदिया एक ऐसे मंत्री सीधे तौर पर जो फाइनेंस भी देख रहे थे एक समय पर, जो एक समय पर शिक्षा मंत्री भी थे और उन्होंने कहा जाता है कि दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। वो बात अलग है कि ये कोरी गप है और झूठ है, बकवास है, क्योंकि तमाम आरटीआई से खुलासा हुआ कि पिछले 8-10 सालों में शिक्षा पर कुछ खास काम नहीं किया, केवल स्कूलों का रिनोवेशन करवाया है और स्विमिंग पूल साफ करवाने का काम मनीष सिसोदिया ने कहा। लेकिन करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करके उसका एडवर्टीजमेंट किया गया और इस बात का सीधा सबूत हाईकोर्ट में एमसीडी और दिल्ली सरकार के स्कूलों को लेकर जो जिरह चल रही थी और जिस पर एक दयनीय स्थिति दिल्ली के तमाम स्कूलों की निकल कर आई। बहरहाल दरअसल मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया। पहले शराब घोटाला उनसे करवाया, शराब घोटाले में फंसवाया, तिहाड़ जेल वो 18 महीने से ज्यादा रहे, तिहाड़ जेल में वो फंसे रहे, तिहाड़ जेल से बाहर आते रहे और तमाम तरह की चीजें। अभी भी मनीष सिसोदिया तिहाड़ी है। दरअसल तिहाड़ी इनका पूरा का पूरा मंत्रालय है और खुद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ी है, तो तिहाड़ी मुख्यमंत्री, तिहाड़ी मंत्री और तिहाड़ी तमाम कैबिनेट है। इस बीच आप सोचिए, शिक्षा का मंत्रालय उन्होंने दिया आतिशी मारलोना को और आतिशी ने भी शिक्षा पर कुछ खास काम नहीं किया। सौरभ भारद्वाज को दिया गया। सौरभ भारद्वाज तो आपको पता है वो किस तरीके से काम करता है। वो लगातार फत अरविंद केजरीवाल की पिट रही थी, लगातार उनसे सवाल पूछा जा रहा था, लगातार उनके सभी मंत्री और सभी नेताओं के चेहरे को लेकर या फिर कहा जाए कि वो किस तरीके से काम करते हैं, इस पर सवाल पूछा जा रहा था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी शंका में थी, सुशंकित थी और आम आदमी पार्टी की छवि लगातार बर्बाद थी। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने जो सर्वे करवाया, वो सर्वे आ रहे थे और वो सर्वे सीधे तौर पर बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की इस बार हालत बहुत टाइट है। मैं ये नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन हाँ 30-32 से ऊपर पहुंच नहीं पाएगी। जोड़ तोड़ करना पड़ेगा कांग्रेस के साथ। अभी का हालांकि जो सर्वे है, तो अरविंद केजरीवाल को लगा साहब कि मनीष सिसोदिया की एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी है, मनीष सिसोदिया को हमने मल्टीपल यूज भी कर लिया है और मनीष सिसोदिया क्योंकि तिहाड़ी है और लगातार पहाड़ पड़पड़गंज से पिछली बार हारते हारते वो जीत, आप ये सोचिए कि हारते हारते वो जीत गए और बहुत मामूली तरीके से वो जीते। अब उनको पता है कि मनीष सिसोदिया की वो छवि नहीं रही, ना वो शिक्षा मंत्री के तौर पर, और तिहाड़ी हो गए हैं और लेकर केस में लगातार फंसे हुए हैं और अलग अलग मामले मनीष सिसोदिया पे चल ही रहे हैं। तो अब शिक्षा में क्रांति की बात की जाए, शिक्षा में एक ऐसे व्यक्ति को लेकर लेकर आया जाए
जो आम आदमी पार्टी का फेस बने। अब इसमें आते हैं साहब आपके ये बड़बोले अवध ओझा। अब अवध ओझा का सीन ये है कि अवध ओझा कभी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज के लिए, फिर उन्होंने कांग्रेस से रायबरेली के लिए मांगा, कभी अमेठी के लिए मांगा, बीएसपी से टिकट की याचना कर रहे थे। और ऐसे आप सोचिए माँ साहब होते हैं, यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तमाम, उन्होंने कहीं काम धाम का नहीं किया। वो यूपीएससी निकाल के कहीं आईएएस बीसीएस रहे हो तो बात करें, 2-4 साल उन्होंने कहीं काम धाम किया हो सिविल सर्वेंट के तौर पर तो वो बात करें। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, लेकिन वो बड़बोले हैं। वो लगातार चैनलों को पैसा खिलाकर, लगातार यूट्यूब चैनलों पर पैसा छोक कर और बड़े पैमाने पर वो सोशल मीडिया पर जो रील्स होती हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब की, उसके उसके सहारे वो बड़े हुए हैं। और आप खुद देखिए कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो उनकी रील्स हैं, उसमें वो ज्ञान की बात नहीं करते हैं। वो बात करते हैं मार दिया, तोड़ दिया, फाड़ दिया, ऐसा राजनेता, वो राजनेता, ऐसा होना चाहिए, वैसा। मतलब पढ़ाई छोड़कर सब पर बात करेंगे, पढ़ाई पर बात नहीं करेंगे। और उनके क्लास के बच्चे भी बताते हैं कि साहब वो अध्यापक के तौर पर कभी सेक्स पे बात करेंगे, कभी नेतागिरी पे बात करेंगे, कभी राजनीति पे, कभी दबंगई पे बात करेंगे, कभी कट्टे पे बात करेंगे, बंदूक पर, असलहे पे, शराब पर, हर मुद्दे पर बात करेंगे, पर वो इतिहास पे बात नहीं करेंगे। 5 में से 4 टॉपिक उल्टा-सीधा पढ़ेंगे और एक टॉपिक पे वो इतिहास पर बात कर लेंगे। लेकिन फैन फॉलोइंग बढ़ी है क्योंकि सोशल मीडिया पे ऐसे खोखले और नकारे लोगों की भरमार है, जिनको सोशल मीडिया रातों-रात स्टार बना देता है और इसमें विकास दिव्य कीर्ति भी आती है। लेकिन बात अभी अवध ओझा की। अवध ओझा के साथ डीलिंग फाइल हुई। अवध ओझा ने कह दिया कि साहब मैं आपके साथ आ रहा हूँ, लेकिन मैं पैसा भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर पार्टी जीतती है तो मुझे 2 मंत्रालय चाहिए। एक शिक्षा मंत्रालय और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय। वो चाहते हैं कि दिल्ली सरकार में वो शिक्षा के साथ-साथ जो मंत्रियों को लेकर काम है, यानी कि एमसीडी का जो संबंधित विभाग है और पैसे को लेकर जो फाइनेंस का काम है, वो चाहते हैं अवध ओझा संभाले। लेकिन अरविंद केजरीवाल किन शर्तों पर लेकर आए हैं, किन शर्तों पर लेकर नहीं आए, ये सोशल मीडिया बता रहा है मुझे। उससे ही चीजें मैंने निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि अरविंद केजरीवाल ले तो आए अवध ओझा को, क्योंकि उनको मनीष सिसोदिया को निपटाना है। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया इतनी आसानी से निपट जाएंगे? क्या अवध ओझा मनीष सिसोदिया की तरह यस बॉस, नो बॉस वाले आदमी बन पाएंगे, यस बॉस बनेंगे? बड़ा सवाल है। लेकिन धीरे-धीरे दिल्ली की राजनीति बढ़ेगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।